हरी हरी बोल एवरीवन। मैं दीपिका तनेजा गुरुग्राम से। मैं एक प्री स्कूल और डे केयर चलाती हूँ और साथ ही पेरेंट्स को पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए प्रेरित करती हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 डॉटर्स हैं। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ मई 2021 में जुड़ी और आज मैं आप सबके साथ अपना स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बचपन से ही एक स्पिरिचुअल सोल रही हूँ। मैं क्लास 5th में अपने पापा मम्मी के माध्यम से एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी। तब से मैंने अपनी लाइफ में माला जाप करना, ध्यान लगाना, भजन सुनना और सत्संग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगा और मेरा ये छोटा सा भक्ति का पौधा कहीं खोता सा चला गया। और जॉब के बाद तो भक्ति केवल जोत जलाने तक ही सीमित हो गई। ऑलमोस्ट 15 साल आईटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करने के बाद जब वर्क लाइफ बैलेंस करना मुश्किल होता गया तो मैंने जॉब क्विट कर दिया और पैरेलली एक प्री स्कूल और डे केयर ओपन किया था, जिसे अब अपफ्रंट हैंडल करने के बारे में सोचने लगी। लेकिन यहाँ भगवान जी की कुछ और ही मर्जी थी। तभी कोविड हिट हुआ और इंडिया में भी लॉकडाउन लगने की वजह से मुझे ये स्कूल बंद करना पड़ा। अब जहाँ सबके पास वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी, मेरे पास ना तो जॉब था और ना ही स्कूल था। मेरी लाइफ मानो थम सी गई और कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी में घिरने लगी थी। मेरी लाइफ में डिप्रेशन, गिल्ट, ये सब नेगेटिव इमोशंस आने लगे और अपनी लाइफ में अपनी ही वैल्यू को खोने लगी थी। अब आगे लाइफ में क्या करना है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी भगवान जी की कृपा से मैं भगवान जी के ही घर में बाल गोपाल जी को लेकर आई और उनसे भी मैंने यही प्रेयर्स की कि मैं आपके शरणागत आई हूँ। मैं ऐसी नहीं थी और मैं ऐसी बनना भी नहीं चाहती हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तब भगवान जी की कृपा से मुझे गीता जी अध्ययन करने की प्रेरणा मिली और मैं एक बार फिर पापा मम्मी के माध्यम से ही गोलोक एक्सप्रेस के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गई। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मैं भक्ति के असली महत्व को समझ पाई। भक्ति का असली मतलब अपनी सारी असाइंड ड्यूटीज को करना और उसमें भगवान जी को ऐड करते चलना। ईश्वर अर्पण कर्म प्रसाद बुद्धि। अपने सभी कर्मों को भगवान जी की प्रसन्नता के लिए ही करना है और हर चीज को भगवान जी का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करना है। भगवान जी की कृपा से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया। चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, भोग लगाना, एकादशी का व्रत करना, ये और अपना स्पिरिचुअल ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, ये सब मेरी लाइफ में डेली प्रैक्टिसेस का पार्ट बन गए। और नित्य निरंतर गीता जी का अध्ययन करने से तो मानो मेरी जिंदगी खुशनुमा सी हो गई। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मैंने समझा कि ये हमारा शरीर भगवान जी की अद्भुत देन है। जितना ज्यादा जरूरी हमारा इस बॉडी टेम्पल को स्वस्थ रखना है, इसका ख्याल रखना है, उतना ही जरूरी हमारी सोल यानी हमारी आत्मा को भी स्वस्थ रखना है, उसका ख्याल रखना है। जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हैं यानी हम अपनी सोल को नरिश कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, उसे राइट फूड, राइट डाइट दे रहे हैं। चैंटिंग करने से मेरा मन बहुत शांत रहने लगा, मुझे इनर पीस अनुभव होने लगा, मेरा टॉलरेंस पावर बढ़ने लगा और मेरे अंदर पेशेंस लेवल भी बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मुझे समझ में आया
कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब भगवान जी हमारी सारी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करते हैं और हमारी वीकनेसेस को और भी वीकन करते रहते हैं। और यहाँ भगवान जी की असीम कृपा के साक्षात दर्शन कि मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग मानो छू मंतर सी हो गई। मेरा लाइफ में अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स और भी स्ट्रॉन्ग होते चले गए। मैं अपनी व्हील ऑफ लाइफ को यानी लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक बैलेंस के साथ जीने लगी। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मैं अपने एक मिथ को भी तोड़ पाई। मुझे लगता था कि सत्संग के लिए, डिवोशन के लिए मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के ABCD मॉडल के माध्यम से मैंने ये सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू किया कि मैं बहुत सारा समय अपने डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाती हूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना। और भगवान जी की ही कृपा से मैंने इस समय को डिवोशन के लिए यूज़ करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी लाइफ में भक्ति को ऐड करना शुरू किया। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैं अपनी लाइफ को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी हूँ। पहले मैं पास्ट की बातों से बहुत विचलित रहती थी और फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित रहती थी, लेकिन अब पास्ट की बातों के लिए फॉरगिवनेस का भाव आ गया है और फ्यूचर को तो कृष्णा जी के साथ ही जोड़ दिया है। फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ में एक अलग ही आनंद, एक अलग ही शांति की अनुभूति करने लगी हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मैं अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा को, एक डिवाइन प्रोटेक्शन को फील करने लगी हूँ और अब मैं अपनी लाइफ को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक नई दिशा, एक नए उमंग और अपनी लाइफ को एक ट्रू हायर पर्पस के साथ जीने लगी हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से आपको भी यही कहना चाहूँगी कि हम सबको अपने इस लाइफ की रैट रेस में अपने लाइफ के ट्रू हायर पर्पस को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी माध्यम से गीता जी का अध्ययन करना, नित्य निरंतर सत्संग सुनना और डिवोशन को अपनी लाइफ में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जीवन में भक्ति को लाइए, नेगेटिविटी और डिप्रेशन को दूर भगाइए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय जय श्री राधे श्याम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।